अच्छा, सेकंड पार्ट ऑप्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो इनवर्ड होती है और अपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। यही मेन डिफरेंस है और उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले सेंट्रिपिटल फोर्स है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखती है, जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाती है। यानी सर्कल में सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स, द फोर्स विच रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज़ कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। आप ख़ुद भी अपने अल्फाज में इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। अच्छा, सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो टूवर्ड द सेंटर होती है। क्यों टूवर्ड द सेंटर होती है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सर्कल है, ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। टेंजेंट वर्ड सर्कल के लिए यूज़ होता है। सर्कल में जिस पॉइंट पर भी आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे उसको टेंजेंट कहा जाता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलोंग टेंजेंट होती है, इसलिए सम टाइम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। मे बी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई वी कॉल इट टेंजेंशियल वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ की जो वेलोसिटी होती है उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग टेंजेंट होती है, टेंजेंट ऑफ सर्कल होती है। इसको टेंजेंट ऑफ सर्कल कहते हैं और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलोंग टेंजेंट ऑफ सर्कल होती है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये है। फॉर एग्जांपल, ये अगर इस तरह मूव कर रही है तो दिस इज़ टेंजेंट ऑफ सर्कल और यही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इसके लिए आप इस तरह करें, फॉर एग्जांपल आप एक स्टोन ले लें, स्टोन को किसी थ्रेड से आपने बांध दिया, आप उसको रोटेट करें। आपने अगर स्टोन को इस पॉइंट पर छोड़ दिया तो स्टोन कहाँ चला जाएगा, ये आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं घर में। स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आपने स्टोन को इस पॉइंट पर छोड़ दिया तो स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। स्टोन को आपने इस पॉइंट पर छोड़ दिया तो स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो वेलोसिटी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कल में, और वो किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल होती है। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन जब ये है तो इसको बेंड कौन कर रहा है? बेंड इसको सर्कुलर पाथ में कौन बेंड कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स बेंड कर रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड द सेंटर होती है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी यानी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, बट जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो इसको बेंड कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं, लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स ने इसको क्या किया है? बेंड किया है। और किस डायरेक्शन में होती है सेंट्रिपिटल फोर्स? टुवर्ड द सेंटर होती है, इसलिए इसको FC कहा जाता है, सेंट्रिपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। हमेशा सेंटर की तरफ होती है, सर्कल की जो सेंटर है उस तरफ होती है सेंट्रिपिटल फोर्स। सो यहाँ पर वही लिखा है, सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड center of the circle and is perpendicular to the direction of motion। यहाँ अगर देखा जाए सेंट्रिपिटल फोर्स और वेलोसिटी में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो हम कहते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरह सेंट्रिपिटल फोर्स और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ अ बॉडी या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड देन उसके बाद सेंट्रिपिटल फोर्स आ जाता है। मैथमेटिकली अच्छा नहीं लिखा है, मैथमेटिकली आप यहाँ लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैथमेटिकली सेंट्रिपिटल फोर्स इज़ इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय, ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया था, mv² डिवाइडेड बाय r। सेंट्रिपिटल मास तो फिक्स्ड रहती है किसी भी स्टोन की। अगर आपने स्टोन ले लिया तो स्टोन की मास फिक्स है। जिस तरह अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ का मास जो है वो फिक्स्ड है। स्पीड जो है,
सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड पर डिपेंड कर रही है। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा, रेडियस अगर कम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। रेडियस के साथ रिवर्स रिलेशन है और स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स FC। ये आपने याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मास गिवन होगी, वेलोसिटी गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी, आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स का पूछा जा सकता है। तो आपने सिंपली वैल्यूज पुट करने हैं और इस तरह आप सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। एंड देन उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। देयर विल बी अ every action according to Newton third law of motion, there will be a reaction of every action। हर रिएक्शन का हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। सो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स जो इनवर्ड है इसका भी रिएक्शन होना चाहिए जो कि आउटवर्ड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रही है कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाइल अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? आउटवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब रिएक्शन फोर्स है जो कि कहाँ होती है? आउटवर्ड होती है। तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल क्यों है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू इनवर्ड है, टुवर्ड द सर्कल है, इनटू द सर्कल है, टुवर्ड द सेंटर है। तो रिएक्शन फोर्स फिर कहाँ होना चाहिए? अवे होना चाहिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए, अवे होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड देन नोट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जो आपने करनी है। जिस तरह आपको पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड था। सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी था। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अक्सर आपने सर्कस में इस तरह के सर्कुलर या कुछ झूले होते हैं, उसमें इस तरह कार्स होते हैं, वो इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। वो जब ऊपर आ जाते हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ये इस वॉल के इस ट्रैक के साथ जुड़ जाते हैं, नीचे नहीं गिरते। किस वजह से नहीं गिरते? क्योंकि इस पर आउटवर्ड एक फोर्स लग रही होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कब ज़्यादा होती है? जब आप स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाते हैं तो ये फिर नीचे नहीं गिरती है। स्पीड जैसे ही कम हो गई ये नीचे गिर जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर वही लिखा है, एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिमिलरली इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या है? स्पीड के जिस तरह ये है सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, similarly centrifugal force is also depend on speed of object। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी स्पीड पर डिपेंड कर रही है। हायर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हायर विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा होगी जब स्पीड ज़्यादा होगी। एंड देन इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। बैंकिंग ऑफ फ्रूट, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद फिर आता है बैंकिंग ऑफ फ्रूट के बाद फिर मशीन ड्रायर है, वॉशिंग मशीन ड्रायर है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और क्रीम सेपरेटर है, उसमें भी यही सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग ऑफ फ्रूट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो रोड को जब भी आप सर्कुलर ट्रैक आता है रोड में तो उसको एक तरफ से इस तरह उठा दिया जाता है, रेस करते हैं, एक एज से एक कोने से इस तरह उठा दिया जाता है, ऊपर कर देते हैं, रेज एज, यानी ये एक कोने से ऊपर किया हुआ है रोड को। कार सामने से आ रही है और एक सर्कुलर टर्न ले रही है, तो रोड को इस तरह एक कोने से ऊपर किया होता है ताकि वो जो कार है वो ईज़िली सर्कुलर ट्रैक पर टर्न ले ले।
अच्छा, ये इस रोड को रेज़ करना एक ऐसे इसको बैंकिंग अप्रूव्ड कहा जाता है। ये क्यों हम करते हैं, किस वजह से करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये आपने समझना है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इस एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सर्कुलर ट्रैक आ गया इस तरह, ये अगर आपने इसको वो नहीं किया है, बैंकिंग इसकी नहीं की है, तो क्या होगा, इसके गिरने के चांसेस है। आपका स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है और रोड फ्लैट रोड है, जैसे ही आप इस तरह सर्कुलर पाथ पर आप टर्न लेंगे तो चांसेस ये है कि आपका जो कार है वो उलट जाए, वो उस कार जो है वो एक्सीडेंट काज हो सकती है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हम बैंकिंग करते हैं, रोड को एक एज से ऊपर करते हैं। ये आप ऑब्ज़र्व करें, आप जब भी इस तरह का कोई सर्कुलर ट्रैक आता है तो उसको रोड को एक कोने से ऊपर किया होता है, वो बैंकिंग की होती है ताकि कार गिरे ना, गिरने से कार बच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोड ट्रैक फ्लैट रोड है तो क्या होगा, यहाँ वेट डाउनवर्ड होती है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होती है। दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, रोड फ्लैट है। अब जो यहाँ पर ये जैसे ही सर्कुलर पाथ पर आएगी ये कार, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नहीं होगी, इनवर्ड जो है वो वेट है वो कैंसिल हो रहा है आउटवर्ड रिएक्शन फोर्स के साथ, तो इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स इसको नहीं मिल रही है। सर्कल में कर्ड पाथ में जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो कि यहाँ पर ज़ीरो है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो गिरने के चांसेस है। अब इसको गिरने से कौन बचाएगा? इसको गिरने से सिर्फ एक फैक्टर बचा सकता है, वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके इसको गिरने से बचा सकता है। ओनली फ्रिक्शन फोर्स कैन प्रिवेंट दिस कार ड्यूरिंग टेकिंग टर्न, बिकॉज वेट एंड रिएक्शन फोर्स कैंसिल ईच अदर। वेट और रिएक्शन फोर्स ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन इसको बचा सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट इनफ, यहाँ पर इतना सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है कि इसको गिरने से बचाए। सिर्फ अगर फ्रिक्शन ज़्यादा थी, मजबूत फ्रिक्शन थी, टायर आपके कार के टायर्स जो है उसमें फ्रिक्शन थी, वो होल्ड रोड के साथ इसकी अच्छी फ्रिक्शन बन रही थी, कोल्ड विल्ड्स इसमें अच्छे बन रहे थे, तो ये नहीं गिरेगा। अदरवाइज़ अगर टायर जो है वो पुराने थे तो ये कार उलट जाएगी, गिर जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग करते हैं। इस ग्राफ में मैंने बैंकिंग की हुई है, एक कोने से रेस किया है। एक कोने से रेस करना, एक एज से रेस करना, इसको बैंकिंग कहा जाता है। और ये इस बैंकिंग जो है आपको आपके कार को उलटने से बचा सकता है। अच्छा, इस ग्राफ में अगर देखा जाए, वेट हमेशा डाउनवर्ड होती है। ये कार की वेट है, ये हमेशा वेट तो हमें पता है सेंटर टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो इस तरह होती है, सही। ये नहीं है कि सेंटर अगर आपने एक तरफ से एज को उठा दिया तो सेंटर ऑफ अर्थ अब यहाँ आ गया, नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, वेट यहाँ पर होगी, ये वेट ऑफ दिस कार होगी। अब रिएक्शन फोर्स जो है वो कहाँ होगी? रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, दिस इज़ द रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है सरफेस का। सरफेस ये है, सरफेस जो फोर्स प्रोवाइड करेगी इस कार को वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगी, यूँ नहीं होगी, बल्कि सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? ये सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये रिएक्शन फोर्स हुआ। अब रिएक्शन फोर्स इस केस में वेट के अपोजिट में नहीं है। रिएक्शन फोर्स विल नॉट कैंसल विद वेट, बिकॉज दोनों में कुछ एंगल जो है वो 180 नहीं बन रहा है। एंगल इज़ अपार्ट फ्रॉम 180 डिग्री, एंगल 180 से दूसरी एंगल बन रही है, अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसल विद
कम्प्लीटली कैंसिल विद वेट, कम्प्लीटली रिएक्शन फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। हमने एक चीज़ सीखा है, हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर वेक्टर है, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया, ये एक वेक्टर है, इसको हम रिजॉल्व करके इस आर के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, ये आर साइन थीटा और ये आर कॉस थीटा। इज़ इट क्लियर? तो इसी तरह यहाँ पर भी इस आर के दो कंपोनेंट बनाए, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अब ये आप इस चीज़ में शायद कंफ्यूज होंगे कि आर कॉस थीटा क्यों, इसको आर कॉस थीटा क्यों लिया और इसको आर साइन थीटा। फॉरगेट अबाउट दैट, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये आर साइन थीटा है, ये एंगल है, एंगल के साथ जो आता है वो हमेशा बेस होता है और एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर पर आर साइन थीटा आता है और बेस पर आर कॉस थीटा आता है। तो ये आर साइन थीटा है और आर कॉस थीटा जो है वो बिल्कुल अपोजिट है वेट का। आर कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है और वेट डाउनवर्ड है, तो वेट के साथ सिर्फ ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, सिर्फ ये जो कंपोनेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इस वक्त वेट के साथ, वालेकुम सलाम, वेट के साथ सिर्फ आर कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, आर साइन थीटा जो है वो कहाँ है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रैक इस तरह आता, सर्कुलर ट्रैक था, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा, और सेंटर के अलाउंग कौन सा फोर्स लग रहा है, आर साइन थीटा लग रहा है, आर साइन थीटा लग रहा है। तो यहाँ पर आर साइन थीटा जो है वो कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो ये कार जो है उलटने से बच जाएगी। सो ये बैंकिंग का यही फ़ायदा है कि ये कार ये कार जो है ये गिरेगी नहीं। तो अब इसको देखते हैं। Banking of fluid is defined as the process या phenomena in which the edge are raised, एक edge को, in which one edge is are raised for curved circular road। curved circular road के लिए एक edge को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, और क्यों करते हैं, टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो आर साइन थीटा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। किस वजह से प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने एक एज को ऊपर किया, अगर एक एज को ऊपर ना करते, फ्लैट सरफेस होता है, तो जिस तरह यहाँ पर है फ्लैट सरफेस, इसके कंपोनेंट ना बनते, आर डायरेक्टली वेट के साथ कैंसिल होता है। लेकिन हमने इसको एक एज से उठा लिया, अब आर कैंसिल नहीं हो रहा है, आर के दो कंपोनेंट से आर कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, लेकिन आर साइन थीटा कैंसिल नहीं हो रहा है। आर साइन थीटा इज़ इनफ टू प्रोवाइड सम सेंट्रीपिटल फोर्स टू प्रिवेंट दिस कार फ्रॉम गिरने से, इसको प्रिवेंट करेगी। सो वही लिखा है यहाँ पर, फॉर कर्व्ड सर्कुलर रोड प्रोवाइड सम नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल्स, कार को कहते हैं, सो दैट द कार टेक अ सेफ टर्न, कार एक सेफ टर्न ले सकता है। सो दिस वाज बैंकिंग ऑफ रोड। एंड देन उसके बाद आता है, ये ग्राफ्स आपने याद नहीं करने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे है, आपने ये थ्योरी याद रखनी है, ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है ये थ्योरी आपने याद करनी है, बाकी ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ लिखा है। फिर बैंकिंग ऑफ रोड के एडवांटेजेस क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड के दो एडवांटेजेस है, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है कार को जब भी वो टर्न लेती है, कर्व टर्न लेती है। इट प्रिवेंट करती है स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स, कार अगर ये बैंकिंग हम ना करते तो कार स्किड कर पाते, स्किड की वजह से वो कार उलट जाती है और इस तरह कार जो है एक्सीडेंट काज कर लेती। तो इट प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ कार्स, स्किडिंग से कार को प्रिवेंट करती है। वॉशिंग मशीन ड्रायर, वॉशिंग मशीन ड्रायर भी इसी प्रिंसिपल के थ्रू काम वर्क कर रही है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। व्हेन वॉशिंग मशीन ड्रायर स्पिन, जब ये स्पिन करती है, मीन्स रोटेट करती है एट हाई स्पीड, द वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स इज फोर्स आउट थ्रू द होल्स इन ड्रायर ड्यू टू लेक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। ये यहाँ पर एक ग्राफ है,
ये वॉशिंग मशीन ड्रायर है। इसमें ये जाली होती है, जाली में होल्स होते हैं। जैसे ही ये स्पिन करना स्टार्ट करती है तो इसमें जो क्लॉथ्स है ये आउटवर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। इनवर्ड डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कम होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब स्पीड बढ़ाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाती है तो ये क्लॉथ्स में जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इस जाली के ज़रिए वो बाहर एमिट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आप इसको स्पिन करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वाटर की ड्रॉपलेट को आउटवर्ड की तरफ पुल करेंगे। इस तरह क्लॉथ्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं। इससे वाटर के ड्रॉप जो है वो सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाहर के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं और इस तरह हमारे क्लॉथ्स जो है वो जल्दी आप उसको ड्राई कर सकते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वॉशिंग मशीन ड्रायर में भी यूज़ होता है। एंड देन उसके बाद एक और एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक, क्रीम सेपरेटर में भी सेपरेटर एट हाई स्पीड, उसमें भी स्पैनर होते हैं, वो स्पिन करते हैं। इट आल्सो एक्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर एक्ट कर रहा होता है। आप क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दूध और मक्खन को सेपरेट कर सकते हैं। दूध का वज़न ज़्यादा होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड की तरफ चले जाते हैं, और जो मक्खन है वो लाइट होते हैं, वो इनसाइड सेंटर की तरफ रहते हैं। तो इस तरह आप दूध को आउटवर्ड की तरफ बाहर निकाल कर मक्खन अलग कर सकते हैं। तो वही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रीम सेपरेटर में भी यूज़ होता है। सो होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है, एंड थैंक यू।